पार्टी के समय के उन काले दिनों को हमारा व्यापारी बंधु भूला नहीं। उससे पूर्व जो सरकार प्रदेश में थी 5 वर्ष में लगभग की गुहार करता था तो उस पर झूठे मुकदमे भी दर्ज होते थे। ये वास्तविक चेहरा था समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, क्योंकि इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की। इनके लिए व्यक्ति ही सब कुछ था। उनके लिए अपना स्वयं का परिवार ही प्रदेश था। और यही अंतर है, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है और उन लोगों के लिए अपने स्वयं का परिवार ही प्रदेश होता था। और इस सोच ने प्रदेश को आजादी के बाद 70 वर्षों तक विकास की सुविधाओं से वंचित किया, आम नागरिक को सुविधाओं से वंचित किया और व्यापारी के मन में भय और आतंक का माहौल पैदा किया। भाइयों बहनों, अभी पिछले महीने में कैराना गया था। शामली का कैराना कस्बा, कौन ऐसा भारतीय होगा और कौन ऐसा व्यापारी होगा जिसको याद नहीं होगा। यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वहां से लगभग 70% व्यापारियों ने पलायन कर दिया था। वे अपने कारोबार छोड़ करके चले गए थे। कोई हरियाणा चला गया, कोई वहां से दिल्ली चला गया, कोई मुंबई चला गया, कोई गुजरात चला गया, कोई बेंगलुरु चला गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 2017 में, मार्च 2017 में जब प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना प्रारंभ किया, आज वे सभी 70% व्यापारी जो पलायन कर गए थे सपा की सरकार के समय, वापस कैराना वापस आ गए हैं और कैराना में व्यापार उनका उसी माहौल में फल फूल रहा है। आज आप फिर से नए प्रतिष्ठान बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं, पेट्रोल पंप लग रहे हैं। मैं एक व्यापारी के घर में गया था जिस व्यापारी ने पलायन कर लिया था, और उस परिवार से मिलने के लिए मैं गया। वहां एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कहां स्कूल पढ़ती हो? उसने कहा यही कस्बे में। मैंने कहा स्कूल में जाने में डर नहीं लगता है? कहा नहीं, अब डर नहीं लगता है। 4 साल 5 साल पहले बहुत भय लगता था, लेकिन अब भय नहीं लगता है। अब तो जो हम लोग जाते हैं, सड़कें सुरक्षित रहती हैं, पुलिस अलर्ट रहती है, और अगर कभी किसी बेटी पर किसी अपराधी के द्वारा हाथ डालने का प्रयास होता है तो उसका जवाब पुलिस की गोली अपने आप देती है। हमारी गोली की आवश्यकता नहीं होती। भाइयों बहनों, ये माहौल प्रदेश के अंदर दिया गया और इसके लिए सरकार को हर एक स्तर पर लड़ना पड़ा। आप याद करिए, ये लखनऊ में 2010 से लेकर 2016 के बीच श्रवण साहू जो प्रतिष्ठित व्यापारी थे लखनऊ के, उनके पुत्र की निर्मम हत्या होती है। निर्मम हत्या वही दुर्दांत माफिया करता है जो डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर अपनी हवेली खड़ा कर देता है। आप आश्चर्य करेंगे, डीजीपी के आवास के 500 मीटर की दूरी पर उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां खड़ी हो गई माफिया की। मैं एक बार वहां गया था, मैंने पूछा भाई ये भवन किसका बना हुआ है, क्योंकि वहां से सॉफ्ट टारगेट था डीजीपी का आवास। मैं कहा साहब फलाने माफिया का है। तो मैंने कहा जमीन क्या उसने ली है? सब लोग मौन थे। मैंने कहा इस जमीन के कागज निकालो।
देखा गया वो एनिमी प्रॉपर्टी है, शत्रु संपत्ति है। तो हमने कहा अवैध निर्माण जिसने परमिशन दी उसके खिलाफ कार्रवाई करो और जिसने बनाया है उसके ऊपर बुलडोजर चला दो। भाइयों बहनों, आज जब उन दुर्दांत माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है समाजवादी पार्टी को, सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वह इन सभी दुर्दांत माफियाओं का सरपरस्त समाजवादी पार्टी ही थी। और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि साहब ये सरकार तो बुलडोजर की सरकार है, क्योंकि माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं। हम जनता के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं सड़क बनाने के लिए, लेकिन सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की, किसानों की, निर्दोष लोगों की संपत्ति पर कब्जा करके किसी माफिया ने अगर संपत्ति अर्जित की है तो सरकार का बुलडोजर चल करके वापस उन गरीबों को, उन व्यापारियों को उनकी संपत्ति पर कब्जा दिलाने का काम करेगा ही। और मुझे प्रसन्नता है हमारी सरकार ने विगत 5.25 वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक इस अभियान को आगे बढ़ाया है, सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। क्योंकि मेरा मानना है हमारा व्यापारी अगर खुशहाल होगा, हमारा नागरिक अगर सुरक्षित होगा तो प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश जिसके लिए हकदार था, देश की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश उभरेगा, और अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों के द्वारा हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, अपने नौजवानों के रोजगार के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं कोई संदेह की निगाहों से न देखे बल्कि सम्मान की निगाहों से देख सके, इस उद्देश्य से सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आज वही परिणाम, उसी का परिणाम है। हमने रिफॉर्म किए, व्यापारिक हित के लिए, जनता के हित के लिए रिफॉर्म किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार की सुगमता के लिए, उद्यम की सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश देश के अंदर पहले 14वें स्थान पर था। यानी अगर दुनिया के किसी निवेशक को, देश के किसी निवेशक को प्रदेश में निवेश करना होता तो स्वाभाविक रूप से उसका जो प्राथमिकता होती है वो 3 स्थानों की होती है। पहले 3 स्थानों पर जो राज्य होंगे वहां पर उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था। और दूसरा, उसकी समस्या क्या थी कि वह प्रदेश में निवेश करके पूंजी भी फंसती थी और उसकी जान की भी लाले पड़ते थे। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर ये स्थिति थी। आज उत्तर प्रदेश देश और विदेश से आने वाले किसी भी निवेश के लिए 14वें स्थान पर नहीं, अब उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 स्थान पर है। अगर किसी भी निवेशक को निवेश करना हो तो भाइयों बहनों, निवेश करने के लिए देश के अंदर जो सबसे अच्छे 2 गंतव्य होंगे उनमें से उत्तर प्रदेश एक होगा। यानी उत्तर प्रदेश में कोई भी आके निवेश करेगा वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, उसका निवेश सुरक्षित होगा और वह स्वयं भी सुरक्षित महसूस करेगा और उसकी पूंजी यहां बढ़ेगी। ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुआ। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी आबादी का राज्य और सबसे बड़ी आबादी के राज्य की स्थिति क्या थी? अर्थव्यवस्था हमारी 6-7वें स्थान पर थी। भाइयों बहनों, आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। और ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारियों के कल्याण के लिए, आम नागरिकों के उत्थान के लिए शासन ने जो योजनाएं बनाई, आज निरंतर वे नई ऊंचाइयों को छूती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने देखा होगा जब प्रदेश के अंदर व्यापारियों के बीमा को देने की बात आई थी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी कैबिनेट में चर्चा करने के लिए बैठे थे। इन्होंने कहा कि नहीं, इसको 10 लाख का किया जाना चाहिए।
और हम लोगों ने जैसे 10 लाख का किया, देखना हजारों व्यापारी जिनकी दुर्भाग्य से किसी एक्सीडेंट से, किसी आपदा के कारण उनकी दुखद मृत्यु हुई, उनके परिवार को सरकार ने 10 लाख रुपए की सहायता इस व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध करवा दी। भाइयों बहनों, एक जनपद एक उत्पाद हमारा परंपरागत उद्यम उत्तर प्रदेश की पहचान किस बात को लेकर के थी? अपने परंपरागत उद्यम के लिए। और याद रखना, बड़े उद्योग के लिए स्थानीय उत्पाद और उसके क्लस्टर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले से समृद्ध था, लेकिन आजादी के बाद चाहे वह कांग्रेस रही हो, सपा रही हो, बसपा रही हो, इन्होंने व्यापारियों का उत्पीड़न किया, उनका शोषण किया, परंपरागत उद्यम बंद होते चले गए। चाहे वह लखनऊ की चिकन कारीगरी हो, मुरादाबाद का पीतल के आइटम हो, अलीगढ़ का हार्डवेयर के कार्य हो, फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग, कन्नौज का ईंट, भदोही के कालीन, पीलीभीत की बांसुरी, अमरोहा का तबला, ये पूरे देश के अंदर विख्यात था। हर जनपद में कुछ न कुछ था। लेकिन पिछली सरकारों ने कभी इस उद्यम को, इस परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा नहीं दिया। हमारी सरकार आई, हमने इसकी मैपिंग करवाई, हमने इसकी मैपिंग करवाई। और भाइयों बहनों, इस मैपिंग के साथ इसकी ब्रांडिंग के लिए, इसकी मार्केटिंग के लिए, इसकी डिजाइनिंग के लिए, इसको तकनीक के साथ जोड़ने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति चलाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नीति चलाई। हमने इसमें प्रोत्साहन दिया। 60 लाख व्यापारी प्रदेश के अंदर इस योजना के साथ जुड़े, 60 लाख उद्यमी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में सहयोगी बनते हुए हर वर्ष 1,31,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है अपने परंपरागत उद्यम को। 1,31,000 करोड़ रुपए का। देश के अंदर कोई राज्य इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी हर प्रकार से अपने हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मानित करने का कार्य हो, या फिर व्यापारियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी आपको ये सुविधा दे सकती है और उस सुरक्षा की गारंटी दे सकती है। व्यापार का उत्तम माहौल आपने देखा होगा, कोरोना प्रबंधन में भी प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जितना बेहतरीन प्रदर्शन किया, आज उसका परिणाम है कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, रूस के अंदर, चीन के अंदर लॉकडाउन है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरे मार्केट खुले हुए हैं। हमारे दीपावली के अवसर पर रिकॉर्ड बिक्री होती है, विजयादशमी के अवसर पर रिकॉर्ड मात्रा में मार्केट खुले थे। व्यापारियों ने जो लॉकडाउन के दौरान अगर थोड़ी मंदी दिखाई दी थी, उसकी भी भरपाई की। मेरी तो अक्सर व्यापारिक संगठनों के साथ संवाद होता है, मैं उनसे पूछता हूं कैसा है मार्केट के हाल क्या है। जब डाउन रहता तो कहते साहब डाउन है, लेकिन जब अच्छी स्थिति है तो लोग बोलते साहब बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। ये शासन पर निर्भर करता है कि शासन उसको किस दिशा में माहौल देता है, और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो उत्तम माहौल प्रदेश के अंदर देने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज कोई माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौथ नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले व्यापारी की बोली ना निकले, लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकलेगी। और मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हमारी प्राथमिकता प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा है।
और 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा का रास्ता निकलता है हमारे व्यापारी बंधुओं की सुरक्षा के माध्यम से। अगर माहौल व्यापार का उत्तम है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, और प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आपको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं, जो उत्तर प्रदेश आज देश का एक अग्रणी राज्य बन रहा है, तेजी के साथ देश की नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगला 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश को हम 7वीं अर्थव्यवस्था से नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बना चुके, इसको नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़े। यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। नहीं तो नारे लगते थे, केवल वोट बैंक बनाए जाते थे। कश्मीर में धारा 370 इसलिए नहीं हटेगी कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक खिसक जाए। अयोध्या में राम मंदिर पे इसलिए नहीं बोलना है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने आते ही कहा कश्मीर से धारा 370 भी हटेगी, अयोध्या में राम मंदिर भी बनेगा, और दोनों कार्य भी करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, हम जो कहते हैं हम वह कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, यह सेवा का एक माध्यम है। अपने प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का एक माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। आप इसीलिए देखते होंगे केवल भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यक्रमों में भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। कांग्रेस सपा बसपा के किसी कार्यक्रम में भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं गाया जाता है, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं। और आज भारत की राजनीति तो उधर जा रही है। कुछ जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे, कृष्ण को काल्पनिक कहते थे, आज इनका ढोंग देखो, ये कहने लग गए हैं, ये सभी तीनों चारों दलों के लोग अब कहने लग गए हैं कि हम ही राम के सबसे बड़े भक्त हैं। ये ताकत आपकी है, जनता जनार्दन की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। इनको भी, इनकी कमर को भी आपने लचीला बना दिया है और इनको अब घुटना टेकने के लिए मजबूर कर दिया, नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है कि भी जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए उस आस्था का सम्मान कर सके। और नहीं तो इनकी सरकारें आती थी, बसपा की सरकार आई, उसने जन्माष्टमी के आयोजन पर रोक लगा दी। सपा की सरकार आई, उसने कावड़ यात्रा पे रोक लगा दी थी। कांग्रेस की सरकार आई, उसने अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजा करने पर रोक लगा दी थी। भारतीय जनता पार्टी आई, हर थाना में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन भव्य तरीके से हो रहे हैं। भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन होते हैं। रंगोत्सव का आयोजन हमने बरसाना में ही शुरू कर दिया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन भव्यता के साथ मथुरा में मनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम जन्म भूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव हो या दीपोत्सव का आयोजन, ये दोनों भव्य तरीके से सरकार के संरक्षण में आयोजित होते हैं। संतों का आशीर्वाद मिलता है, जनता जनार्दन की उपस्थिति होती है। हमें कोई संकोच नहीं, कावड़ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकलना है। हमने रोक नहीं लगाई, आस्था को सम्मान दिया है और ये आस्था हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरा यही अपील होगा कि व्यापारी समुदाय अभी से कमर कसे। सुरक्षा का जो बेहतर माहौल मिला है, कारोबार की जो सुगमता और सरलता के साथ साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है, यह प्रदेश को अग्रणी राज्यों में देश के अंदर स्थापित करने का भी एक अवसर हम सबको प्राप्त होगा। हर व्यापारी को आगे बढ़ने का, अपने कारोबार का विस्तार करने का एक अवसर भी देगा और सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण
व्यवसाय की सुगमता का एक बेहतर माध्यम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज के इस व्यापारी सम्मेलन को के लिए विनीत शारदा जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।